हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 कोचिंग क्लासेस में। तो गाइज, आज जो राजनीति का पेपर हुआ है उसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी मिला लीजिए कितने सही है आपके और कौन कौन से गलत हैं, है ना। 12वीं 12th राजनीति पॉलिटिकल साइंस का आज पेपर हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइविंग ली। ध्यान रखना क्या था, ट्राइविंग ली। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी महाल नोबिस। पीसी महाल नोबिस। सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ध्यान रखना क्या थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है। और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें थे, है ना, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन थे, याद रखना क्या थे, लेनिन। है ना। आसियान की स्थापना हुई थी? तो हुई थी 1967 में, 1967 में हुई थी। किस में हुई थी? 1967 में। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जो मणिपुर के जो महाराजा थे वो थे महाराजा बोध चंद्र सिंह। क्या आएगा? महाराजा बोध चंद्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए। जैसे नेक्स्ट रिक्त स्थान आते हैं, तो रिक्त स्थान रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे तो बोरिस, है ना, निकोलिएविच, है ना, याल्त्सिन। बोरिस, याद, आप बोरिस भी लिखा होगा आपने तो भी बिल्कुल आपका सही है, और निकोलिएविच लिखा होगा तो भी आपका सही है। ठीक है। में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो 2002। क्या आएगा? 2002। याद रखना, इसमें क्या आ जाएगा आपका? 2002 आएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? 2002। चलिए, है ना, क्या रहेगा आपका? 2002 आ जाएगा दूसरे बी वाले में। ठीक है। क्योंकि 1997 में लागू हुआ था, लेकिन उस पर उसके बाद हस्ताक्षर जो हुए थे ना, वो कब हुए थे? 2002 में। गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम है अमूल। याद रखना, अमूल का जो दूध आता है आपने देखा होगा। ठीक है। जो अमूल दूध है वो उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो आता है हमारा रिक्त स्थान, स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या। तो देसी रजवाड़ों की संख्या स्वतंत्रता के समय में देखो, एक तो थी 562 और थी 565। ठीक है। तो 562 अब 565 में से जो आपका सही हो जाए, देखो। ठीक है। उस समय वर्तमान, उस समय जो संख्या थी स्टार्टिंग में वो 562 थी, लेकिन उसको फिर 565 भी किया गया था। अब बिहार अगला आता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। याद रखना, जयप्रकाश नारायण। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में सन 1987 में भेजी थी। कौन से सन में भेजी थी? 1987 में भेजी थी। चलो सत्य सत्य देख लीजिए फटाफट। सत्य सत्य बहुत ज़्यादा इजी थे। देखो कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। बिल्कुल सत्य है। अगला है भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्यवाही द्वारा गोवा को मुक्त कराया था। बिल्कुल सत्य है ना। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा। बिल्कुल सत्य है। सार्क मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। बिल्कुल सत्य है। ये, है ना, यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। बिल्कुल गलत है, 10 बालियां नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। बिल्कुल सत्य है। तो गाइज अपने सिर पे एक ही असत्य है और बाकी सारे के सारे हमारे सत्य थे। शायद आपने लगा लिए होंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आप मैच द कॉलम के ऊपर, जोड़ी के ऊपर चले जाइए। तो जोड़ी में पहला देखो, भारत में वैश्वीकरण। तो भारत का जो वैश्वीकरण है ना, वो पहले आ जाएगा 1991, है ना, 191। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता प्राप्त हुई 1971 में। तो आपको मालूम है 1971 में बांग्लादेश से बहुत सारे जो शरणार्थी थे, है ना, वो दिल्ली के पास आए थे। ठीक है। बांग्लादेश के भागे हुए कुछ शरणार्थी थे जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। ठीक है। दिल्ली के पास, है ना, सीमापुरी दिल्ली, जो वहाँ पर कुछ लोग रुके हुए थे। और ना अब हजारों संख्या हो गई, पहले 10,000 लोग लगभग आए थे। उत्तर
अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, है ना, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में। मानवाधिकरण दिवस, मानवाधिकरण दिवस कब मनाया जाता है भैया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से दिसंबर को? 10 दिसंबर, है ना। रियो डी जनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन, है ना, तो पांचवा जो आंसर है हमारा हुआ था 1900, सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 का। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो भैया विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको मालूम है ना, सामान्य सी बात है। तो भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परीक्षण हुआ था 1974, है ना, 1974 को हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोग सभी सही करके आए होंगे, है ना। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा और अपने जो पहचान वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें वीडियो को, क्यों, ताकि वो भी, है ना, अपने जो पेपर है उसको मिला सके। एक वाक्य में उत्तर। चलो देखिए, थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आ रही है, बाकी आप देख लेना। एक वाक्य में उत्तर। सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति, है ना, का चुनाव किसने जीता था? तो संजीव रेड्डी ने जीता था, याद रखना। 1969 में किसने जीता था? संजीव रेड्डी ने, है ना। सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? जगजीवन राम। किसे बनाया था? जगजीवन राम ने बनाया था, जगजीवन राम, याद रखना। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो भैया वैश्वीकरण का क्या अर्थ है कि स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं, है ना, स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं, है ना, के विश्व स्तर पर रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है ना, स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो वैश्वीकरण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं डी वाला की, है ना, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को को जो पूरा नाम है, याद रखना, यूनेस्को का पूरा नाम मैंने लिखा हुआ है नीचे, देखो कि संयुक्त, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं, है ना, सांस्कृतिक संगठन, याद रखना क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक, है ना, सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन साइंटिफिक, है ना, और साइंटिफिक और सोशलिस्ट, मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग ये कुछ ऐसा है वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, जैसे आसियान शैली क्या है? अब जो आसियान शैली है वो क्या है? तो आसियान शैली को सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आसियान शैली क्या है। तो जो डी वाला है, अब आसियान शैली जो है उसको देखते हैं अपन। देखो आसियान शैली है, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है इसको कि अनौपचारिक रूप से, है ना, किस रूप से? कि अनौपचारिक रूप से, देखो कि अनौपचारिक रूप से, है ना, अनौपचारिक संयोजनात्मक एवं टकराव रहित मेल मिलाप करके आसियान देशों ने, है ना, एक नया उदाहरण पेश किया है, बस उसी को आसियान देश की शैली कहा जाता है। मतलब क्या आ जाएगा कि अनौपचारिक संयोगात्मक एवं टकराव रहित मेल मिलाप करके आसियान देशों ने एक नया उदाहरण पेश किया है, बस इसी को आसियान शैली या आसियान शैली कहा जाता है, ठीक है। आसियान शैली किसे कहा जाता हो गया। फिर उसमें बाद अगला देखते हैं, इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया है? तो तेल या खनिज, प्राकृतिक संसाधन पर, मतलब प्राकृतिक संसाधन भी अपन बोल सकते हैं, उस पर क्या किया है? कब्जा किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है? तो अस्पृश्यता वर्जित है। क्या है? अस्पृश्यता, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिले होंगे, है ना, और उम्मीद करता हूं कि आपको अगले भूगोल के पेपर के भी आपको आंसर इसी तरीके से अच्छे से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।